इंसर्ट मीनिंग देखिए, बाज़ चीज़ें मीनिंग से ही ज़ाहिर होती है। इंसर्ट मीन्स कुछ भी आप डालते हैं। अब हम क्या करते हैं, अगर हम टेबल बनाना चाहते हैं तो टेबल को हम मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन से इंसर्ट करना चाहते हैं। अगर हम एलिस्ट्रेटर, आपको एलिस्ट्रेशन दिया हुआ है तो एलिस्ट्रेशन हमारे पास ये है कि पिक्चर, शेप, स्नैपशॉट जो आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पढ़ते हैं और एज इट इज़ आप लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी है। तो हम क्या करते हैं, एलिस्ट्रेटर बेसिकली हमारे पास जैसे एडोब एलिस्ट्रेटर होता है, एडोब फोटोशॉप होता है, तो पिक्चराइजिंग के साथ जो रिलेवेंट है, जो इमेजेस के साथ रिलेवेंट है, तो हम एलिस्ट्रेटर पे बात करते हैं। ऐप्स, अगर आप इससे हट के किसी ऐप पे जाना चाहते हैं तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऐप्स यहाँ पे पड़े होते हैं, मुख्तलिफ छोटे मोटे ऐप्स जो हैं। अगर आप चार्ट को जिक्र करते हैं, हमारा ज़्यादातर काम यानी एक्सेल में प्रेजेंटेशनल होता है, तो उसकी यानी पावर पॉइंट बेसिकली प्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन उसके लिए जो चार्ट डिज़ाइन किया जाता है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किया जाता है। इसी तरह हम रिपोर्ट्स जो प्रेजेंट करते हैं वो हम यहाँ से करते हैं। स्पार्कल लाइंस, आप अगर वन क्लिक, वन कॉलम, वन रो को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप स्पार्कल लाइंस यूज़ करते हैं। फिल्टर्स, आप अपने डेटा को फिल्टर करते हैं, जैसे कि हम इस पीछे भी पढ़ चुके हैं कि मेरे पास 1000 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है और उसमें मैं स्पेसिफिक रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ कि भाई एमएस ऑफिस के मेरे कौन से स्टूडेंट है, तो मैं फिल्टर करता हूँ ना। फिल्टर सफाई को कहते हैं। जो आप लोगों को पेट्रोल मिल रहा होता है, ये बेसिकली पेट्रोल ऐसा होता नहीं है, जो मिट्टी का तेल होता है वैसे होता नहीं। जब आप इनको रियल में देखेंगे ये बिल्कुल ब्लैक होता है। मोबिलाइल जो ब्लैक होता है ना, इससे भी बहुत ज़्यादा हार्ड टाइप होता है, हार्ड नहीं होता लेकिन बहुत थिक सा होता है। फिर इसको रिफाइन किया जाता है, फिल्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं। फिर उससे ये फिल्टर, आपका पेट्रोल अलग से निकलता है, मिट्टी का तेल अलग होता है, गंद अलग से निकलता है। तो इसी तरह हम एक्सेल में भी बहुत सारी चीज़ों को फिल्टर करते हैं। मतलब फिल्टर, बहुत बड़े डेटा को हम आसानी से जो है आपको प्रेजेंट करने के लिए फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं। सही, चलिए मैं कमांड की तरफ आता हूँ। अभी हम टेबल यूज़ कर रहे हैं और टेबल अमूमन हम डेटा प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं या डेटाबेस के लिए यूज़ करते हैं। अब मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, लेकिन मैं वो क्या करता हूँ, हर स्टूडेंट को मुख्तलिफ एंगल से प्रेजेंट करता हूँ। तो चलिए मैं इसका कॉन्सेप्ट कुछ यूँ ले लेता हूँ। मेरे पास स्टूडेंट नेम्स हैं, मैथ है, उर्दू है, इंग्लिश है, नाम बताते जाओ कि मुझे आप लोगों के नाम याद है। रोजा हफीजुल्लाह, हमाद के हामिद, चलिए मुझे भी आराम आराम से याद होना शुरू। अब मार्क्स भी हम एहतियात से देंगे ताकि आप पता नहीं चले। हाँ ना, अब कभी किसी को खुश करेंगे, किसी को खफा करेंगे। पास सब होंगे, मैं फिक्र नहीं। कंट्रोल डी एंड होम में जस्ट परसेंटेज, सही है जी। अच्छा जूम कर दो, सही है, सही है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम आते हैं यहाँ पे पिवट टेबल की तरफ। पिवट टेबल क्या है,
हमने डेटा को लिया और हम आए यहाँ पे पिवट टेबल में। पिवट टेबल में मैं अभी नॉर्मल तरीके से करवाऊँ, थोड़ा सा आगे जाके फिर आप लोगों को थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे करवाऊँगा। सेलेक्ट अ टेबल अरेंज, या तो आपने सिलेक्शन की हो, अगर सिलेक्शन ना भी की हो यू विल यूज़ दिस बटन। ये बटन सेलेक्ट करें, जितना डेटा आपको चाहिए आप सिलेक्शन करके बटन को दोबारा अपेयर करें। यूज़ एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स, अमूमन हम एक्सेल को, आप लोगों को कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को मुख्तलिफ इदारों से एक मैसेजेस आते हैं। वो क्या होता है, आप लोग जब यूफोन या टेलीनार ऑफिस जाते हो, अपने नंबर और नाम को रजिस्टर NTN वगैरह रजिस्टर करते हो और उससे बताते हो कि मैं जिसको मैसेज करूं मेरे एकेडमी का एक्सेस नाम लिखा हुआ है, आपके पास आता है ना। जैसे कार्डी वालों का आ जाता है एक्स्ट्रा उनके नियर टू। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए भी एक्सेल को यूज़ करते हैं। तमाम के तमाम जितने कस्टमर्स के नंबर होते हैं वो हम एक्सेल में डाल देते हैं और वन क्लिक वो हमारे पास जो जोम वाला होता है, हम ईमेल उसमें वेबसाइट में जाते हैं, जोम का नंबर देते हैं, वो हमारे साथ खुल जाते हैं। इस फाइल को हम उठा के उसमें फिर आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों ने कौन सी टाइप की फाइल, अब कौन सी टाइप वाली बात मैं जो है अभी आप लोगों को रिपीट कर दूँ कि आप लोगों ने इसमें जो है ब्राउज करनी है। तो हम यहाँ पे आके यूज़ एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स, अमूमन बाद का हम एक्सेल में कोई एक्सटर्नल डेटा हमने जो डेटाबेसेस में स्टोर किया होता है वो लेके आना चाहते हैं, तो फिर मैं ये क्लिक करता हूँ। और या न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट, न्यू वर्कशीट ये मतलब है कि मैं नई वर्कशीट ओपन कर लूँ, या एग्जिस्टिंग मेरे पास जो है उसी को मैं यूज़ कर लूँ। तो मैं ऐसे कहता हूँ चलो मेरा ये काम जो है आप एक नई शीट में, अगर मैं एग्जिस्टिंग करूँगा तो जहाँ पे मैंने टेबल बनाया हुआ है इसी में मुझे प्रेजेंट करेगा। मैंने ओके कर दिया ये मेरे पास देखो इन्होंने ओपन कर दिया पिवट टेबल, ये मेरे पास शीट 1 में काम है, ये शीट 4 है। अब मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ और मुझे वो बताते हैं कि भाई मेरे पास कौन से स्टूडेंट है। मैंने कहा कि भाई ये स्टूडेंट नेम्स है मेरे पास। अगर मैं कहता हूँ कि इनके परसेंटेजेस बताओ तो आपको बता रहे हैं। अगर मैं यहाँ से आके इसके टोटल मार्क्स, अगर ऑब्टेन मार्क्स इंग्लिश के नंबर बता दूँ या उर्दू मैथ्स और इंग्लिश के मुझे बता दो, तो आप जो चीज़ चाहेंगे वैसे ही प्रेजेंट करेगा। अगर आप इसको फर्दर, मैंने कहा कि मैं एडवांस जाऊंगा लेकिन बाद में, अभी सिर्फ आप लोगों को अटैच कर रहा हूँ। अटैच इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मैं एडवांस लेवल पे चला जाऊँ तो मैं तो यूज़ कर लूँगा, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे आप लोगों को कोई समझ नहीं आएगी। तो मैंने एक सिंपल मेथड यूज़ किया कि आप लोग डेटा पे, अब इसमें देखो मेरे पास फिल्टर भी है, कॉलम भी है, वैल्यूज़ भी है, रोज भी है, तो मैं इनको आगे पीछे कर सकती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से आता हूँ, मैंने फ़िल्टर कर दिया तो मेरे पास देखो सारे नाम गायब हो गई। मैं ऑब्टेन नेम्स चाहता हूँ, मैं यहाँ से आया, मैंने इनको कहा कि यार ऐसे करो कि सेलेक्ट मल्टीपल, मुझे आल नहीं करो, एतजाज़ और हफीजुल्लाह के रिकॉर्ड शो करो। तो वो कह रहे क्या शो करूँ, मैंने कहा मैथ्स, तो मुझे दोनों कंबाइन करके शो करो। अगर मैं उसे कहता हूँ ऑब्टेन मार्क्स तो मुझे दोनों ऑब्टेन मार्क्स शो कर दे, दोनों के नंबर कंबाइन। अगर आप कहते हो कि नहीं यार ऐसे करो कि ये तो एतजाज़ की मुझे सिर्फ चाहिए, सिर्फ एतजाज़ की, यानी फ़िल्टर आपको बना रहे हैं। तो फिल्ट्रेशन के ज़रिए हमें स्पेसिफिक जो हम चाह रहे हैं उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड एडअप करें। सर फिर आगे आप लोग इसको सम करना चाहते हैं, एवरेज निकालना चाहते हैं, से एग्जांपल इफ़ कंडीशन का फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर तमाम के तमाम फार्मूले को भी हम यहाँ पे यूज़। अब सिंपल आप लोगों ने पिवट टेबल को इस तरह यूज़ करना है। फिर मैं डिटेल में आता हूँ, सही है। यहाँ से मैंने इसको दोबारा लिया और रो में लेके आया ताकि मुझे बाकायदा नाम और वो शो करे। मैं फिल्ट्रेशन नहीं करना चाहता, सही है। मैथ्स के, उर्दू के और इंग्लिश के, अगर परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज भी, अगर टोटल चाहिए तो टोटल भी शो करेगा, सही है। ये हमारे पास इस तरह का तरीका हो गया। अभी मैं आ रहा हूँ इसी शीट 1 को मैं ग्राफ की शक्ल में शो करना चाहता हूँ। सो देन कम टू द इंसर्ट एंड रिकमेंडेड पिवट टेबल। तो मुझे बता रहे हैं कि जो पिवट टेबल हम आपको शो करें वो किस डिज़ाइन में शो करें। तो आप यहाँ पे इधर किसी उसमें भी क्लिक करके इस स्टाइल्स में अपने लिए शो कर सकते हैं, सही है। कि हेडिंग ऊपर इस तरह हो, रो इस तरह हो, ये वाला इस तरह हो, तो फिर आपको उस तरीके से शो करेगा, सही। तो ये हम रिकमेंडेड कर सकते हैं। फिर हमारे पास हम जब इंसर्ट में आते हैं तो इस पिवट और रिकमेंडेड पिवट टेबल को हम ग्राफ के ज़रिए भी शो कर सकते हैं, लेकिन अभी आप लोगों ने ये स्टेप यूज़ करना है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ रहे हैं। टेबल हमारे पास क्या है, बहुत ही सिंपल है। ऊपर इसके हेडिंग आ जाए जो कि हम होम में यूज़ कर चुके हैं। मैं ओके कर दिया, ये मेरे पास एक टेबल बन गई। जैसे कि होम में मैंने आप लोगों को यहाँ से बताया था, कोई भी स्टाइल किसी भी, देखिए ये मेरे पास लाइट है, ये मेरे पास मीडियम है और नीचे मेरे पास डार्क है। तो आप डार्क को भी यूज़ कर सकते हैं, लाइट को भी, और उससे भी
लाइट को यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास ये हो गया। देन मैं इंसर्ट में आता हूँ इलस्ट्रेटेड। इलस्ट्रेटेड अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे पास जो डेटा है मैं इसको बेसिकली पिक्चर कोई भी पिक्चर मेरे पास पड़ी हुई है मैं लेके आना चाहता हूँ। मैंने डेस्कटॉप ओपन किया, कोई पिक्चर है, चलो यही हम ले लेते हैं। ये मेरे पास पिक्चर आई, यहाँ से आप क्रॉप, चूँकि आप लोगों ने वर्ड नहीं किया हुआ तो मैं इनको डिटेल से करूँ। फिर वर्ड में ये पूरा फॉर्मेट भी हम पढ़ेंगे, इसके इफेक्ट भी पढ़ेंगे, इनके जो बैकग्राउंड है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप क्रॉप को सिर्फ सीखे, चूँकि मेरे पास पिक्चर बहुत बड़ी है, मेरे स्क्रीन पे नहीं आ रही, तो आसान तरीका ये है कि हम कॉर्नर से पकड़ के छोटी कर लें। लेकिन बाद औक़ात प्रेजेंटेशन में हमें साइज़ के मुताबिक प्रेजेंटेशन चाहिए होगी, जैसे मैंने 2x2 कर दिया। अगर आप लोग यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के इस तरह भी कर लें तो भी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों का काम जो है वो कर सकता है, सही है। अगेन मैं आता हूँ, ये मेरे पास अब पिक्चर में बहुत सारी बातें, लेकिन मैंने बताया कि मैं एक्सेल में नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं इस पे टाइम वेस्ट करूँगा, वर्ड में हमने वैसे भी अभी क्लास में पढ़ना है, तो मैं इसको एक्सेल में ज़ाया नहीं करना चाहता। उसको हम आगे फार्मूला और उनमें अपने टाइम को वेस्ट कर लेंगे, फिर वेस्ट तो नहीं करते, काम में ले आएंगे। इसी तरह इलस्ट्रेटर में पिक्चर ऑनलाइन, अगर आपके पास नेट अवेलेबल है तो आप अगेन यहाँ पे क्लिक करें, आपके पास ओपन हो जाएगा। या वर्क ऑफलाइन कर लें तो आपके पास ऑफलाइन जो पिक्चर हैं वो आपको ओपन करके दे देगा, सही है। उसी तरह मैं आता हूँ, मैं यहाँ से 2x2 का साइज ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास 2x2 का साइज हो गया, सही है। अच्छा, मैं यहाँ से आया, मैंने ये डिलीट किया और मैं इंसर्ट में आया। यहाँ से मेरे पास इलस्ट्रेटर में शेप्स हैं जो कि हम वर्ड में ही पढ़ते हैं। कोई भी शेप इसमें आपको रिसेंट यूज़, ये शेप है, लाइन ये है, रेक्टेंगल, बेसिक शेप, ब्लॉक एरो जो है, फ्लो चार्ट्स हैं, स्टार्स एंड आपके पास बैनर्स वगैरह, क्लाउड्स वगैरह, अब जो चाहिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये भी वर्ड का ही टॉपिक है, इसीलिए हम इनको यहाँ पे डिटेल से नहीं पढ़ते, सही है।